महाराष्ट्र डिप्टी सीएम ने दी महाराष्ट्र की जनता को योजनाओं की सौगात। मैं निस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की जनता को कई सारी योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें कई सारे लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जिस तरह से लाड़की बहना योजना से महाराष्ट्र की माँ बहनें जो है फ़ायदा उठा रही, वहीं अब कई सारी योजनाएं जो है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने जिसका ऐलान किया है, उसके बाद जो है कई सारे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए माजी नगर सेवक और मानकुर शिवाजीनगर विधानसभा के विभाग प्रमुख शिवसेना एकनाथ शिंदे से अख्तर कुरैशी है। सर किस तरह की योजनाएं जो है, अभी बहुत सारी योजनाएं जो है महाराष्ट्र डिप्टी सीएम की तरफ से बताई गई है, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या पूरी तफसील में बताइए। देखिए, जब हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी, हम सारे नगर सेवक जब भी हम मिलते थे, मुलाकात करते थे, तो हम लोग ये बोलते थे कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे कि जैसे विधवा औरतें हैं, जैसे बेरोजगार युवक हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे लोग हैं। हमारे पास जब आते थे तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था कि हम लोग इनके लिए क्या कर सकते हैं। उसी टाइम पे जब हमारे एकनाथ शिंदे साहब सीएम थे, उस टाइम पे गवर्नमेंट की सरकारी 4,500 योजनाएं हैं लोगों के लिए। 4,500 योजना जो लोगों तक कोई पहुंचाता ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये इतनी सारी योजना पब्लिक के लिए हैं। तो हमने ये बात दिया तो धर्मवीर आनंद दीघे कक्ष नाम से इन योजनाओं की शुरुआत हमने की। एकनाथ शिंदे साहब ने नाम दिया और हमको हमारे पास जो एक ऐप है वो दिया कि इन योजनाओं के थ्रू लोगों तक फायदा जितना पहुंचा सकते हो। अभी हमको इस लायक कर दिया कि हम हर चीज़ का जवाब दे सकते हैं। जिस तरीके का आदमी हमारे पास आएगा कि बेरोजगार और सरकारी योजना के लिए जो आदमी बेचारा गरीब है और कोई चाहता है कि मेरी कुछ मदद हो जा, तो सरकारी योजना जो है उनके थ्रू हम जवाब आज दे सकते हैं। और हमारे पास जो ये योजना है 4,500 योजना, इसमें ना हर आदमी जिसका पिंक राशन कार्ड है वो हर आदमी इस योजना के में बैठने वाला है। और एक योजना में नहीं, एक एक आदमी जब उसका नाम सर्च किया जाता है, उसकी आईडी डालने के बाद में आधार कार्ड आईडी जब सर्च किया जाता है, तो उस टाइम पे एक एक के नाम पे ना 25, 30, 22, 20, 15 ऐसे योजनाओं में हर आदमी बैठ रहा है। और वो आदमी जो है, लेडीज हो, आदमी हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, और जिनको व्यवसाय करना है, कारोबार करना है, उसके लिए है, हैंडीकैप के लिए है, और मतलब जो अस्पताल में इलाज के लिए आज ज्योतिबा फूले 5 लाख रुपए का सरकार की तरफ से मुफ्त इलाज, आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए का इलाज। आपने देखा होगा कि आज जब आदमी बीमार होता है तो खर्चा होता है, तो गरीब आदमी 5 लाख या 2 लाख कहाँ से खर्चा करेगा। तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। हम लोग भले ही वो योजना में बैठ रहे हैं और हमारे पास योजना का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम उसका लाभ नहीं ले सकते। ये सर्टिफिकेट कौन बना के दे रहा है? ये हम बना के दे रहे हैं। हम जो जिस योजना में लोग बैठ रहे हैं, उन योजना जितनी भी योजना है, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, आयुष्मान भारत हो, जो भी होगा उसमें हम लोग उसका कार्ड बना के उसको अपलोड करके देंगे। मतलब वो काम उसको कहीं नहीं जाना है, हमारे ऑफिस से जो भी योजना है उसकी अप्रूवल मिल जाएगा उनको, और हम 2-2, 3-3 योजना करके सब उनको देने वाले हैं और कार्ड भी बना के देने वाले हैं उनको, जो भी योजना होगा। और कुछ योजना एक दो ऐसी है इसमें कि जिसमें लोगों को 10,000 रुपये से लेके 3 लाख रुपए तक की भी हेल्प हो सकती है उसके कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन बहुत सारी योजनाएं, 20-20, 15-15 योजनाएं, जब उसको सर्च करने जाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि इन योजना में क्या मिलने वाला है। लेकिन ये है कि हर आदमी को लेनी चाहिए। सरकारी योजना लोगों तक है, अब वो आज तक किसी ने लोगों तक पहुंचाया नहीं।
मेरे को भी, मुझे भी नहीं मालूम था आज तक कि 4,500 योजना, जब से मैं एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी में गया हूँ। और एकनाथ शिंदे साहब ऐसे नेता हैं जो आपने देखा होगा कि उन्होंने 2.5 साल सीएम रहने के बाद में जितना काम किया, मैंने तो 50 सालों में ऐसा सीएम देखा नहीं कि जो इतने फैसले लिए। आज लाड़की बहन योजना का फैसला, आज हर घर में 2 से 3 लोगों को मतलब पैसा उनको आता है, मिलता है एक वक्त पे 1,500 रुपये। लेकिन ये उसकी कीमत जब आदमी की जेब में पैसा नहीं रहता तो 2 रुपये की भी होती है। और ये योजनाओं का लाभ आज मैंने मेरे वार्ड के अंदर 12,700 फॉर्म तो खाली मेरे ऑफिसों के थ्रू भरे, 12,700, और ऑनलाइन कुछ लोगों ने अलग से भरे। तो आज मेरे वार्ड में 12-14 हज़ार लोग जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं अपील करूंगा लोगों से कि ये जो योजना है, ये लाड़की बहन से अलग भी बहुत सारी योजना है जो जिसका फ़ायदा बहुत मिलने वाला है, और उनको कहीं जाना नहीं है। आज मैंने 15 दिन में 10-12 दिन से मेरे इधर गायकवाड़ नगर, लिमुनिया बाग और नटवर पार्क, म्हाड़ा कंपाउंड, लोटस कॉलोनी में 2 जगह पे, कादरी डेयरी के सामने और अपना गार्डन के पास में मेरा ऑफिस है, वहाँ पे चालू हुआ है। आज दोपहर तक या शाम तक 4 बजे तक की रिपोर्ट है, 1100 के करीब लोगों का उस योजना में फॉर्म भर चुका है। टाइम वगैरह क्या है आपके यहाँ पे? जैसे लोग आएंगे तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और टाइम क्या है आपके ऑफिस? अभी फिलहाल जो है ना, आप वोटर आईडी और आधार कार्ड लेके आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि सर्च करके कि इनके उसमें कितनी योजना बैठ रही है। लेकिन जब योजना अपलोड होगी, जो दूसरे डॉक्यूमेंट लगेंगे वो उस टाइम बताएंगे उनको। तो ये योजना सिर्फ महिलाओं के लिए है या आदमी लोगों के लिए? नहीं, महिला, आदमी, लड़के, जो 21 साल के ऊपर लड़की हैं, कॉलेज पढ़ रही हैं, और जो बेरोजगार महिलाएं हैं जिनको कारोबार करना है, हर किसी के लिए योजना है। तो इसका कोई टाइम पीरियड है ये योजना का, या कि एक टाइम के बाद बंद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ये सरकारी योजना है, एक बार अप्रूव हो गई तो हो गई है, वो कभी बंद नहीं होने वाली है। लेकिन ये है कि अभी आचार संहिता लगेगी, तो जहाँ तक के मेरी जानकारी में कि आचार संहिता के टाइम पे हो सकता बंद हो जाए। लेकिन मैंने ऐसा भी सुना कि नहीं, उसमें उससे कोई योजनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हो अगर आचार संहिता लगने के बाद में अगर साइट बंद होती है तो ही रुकेगा, लेकिन जब तक आचार संहिता नहीं लगती है, जब तक अपना कंटिन्यू चालू रहने वाला है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि जैसा अभी आपने बताया काफ़ी वक्त से ये योजना चल रही थी, हम तक या अपने अपने इलाके में ये योजना नहीं पहुंची? क्या वजह रही है कि ये हमारे आम लोगों तक ये योजना पहुंचती नहीं है? देखिए कैसा है मालूम है, जो ये सरकार में लोग रहते हैं और उनको मालूमात है, जैसे हमारे एकनाथ शिंदे साहब, उनको हमने ये सवाल किए, प्रश्न किए कि साहब बहुत सारे गरीब लोग हैं, हमारा गरीब एरिया है, और बेरोजगार लोग हैं, जो कुछ लोग हमारे पास आ जाते हैं कि भाई हम बेरोजगार हैं तो कुछ काम बता दो। जैसे बहुत सारी विधवा महिलाएं आती हैं कि भाई मैं विधवा हूँ, मेरा बेटा नहीं है, मुझे कुछ हेल्प हो जावे। व्यापार करने के लिए, हैंडीकैप लोग के लिए, मतलब इतनी योजना रहने के बाद में भी लोगों तक नहीं पहुंचती थी, लोगों को पता नहीं था। लेकिन आज हमने ये कोशिश साहब से बोला तो साहब ने फौरन किया, और साहब ने इतनी मदद किया कि हमारे लोगों को कैसे योजना भरना है ट्रेनिंग दिलवाया। और यहाँ पे आके खुद साहब के लोग आए जो इसके जानकार हैं, ट्रेनिंग देने वाले, उन्होंने 2-2 बार 3-3 बार आके ट्रेनिंग दिया। हमने अपने लड़के ट्रेन किया है। आज हम कंप्यूटर लगा के 5-6 जगह पे हम लोगों की मदद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ, 1,011 हो गए, मैं चाहता हूँ कि कोई घर ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसमें इस योजना का लाभ ना पहुँचे। तो वार्ड नंबर 139 की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए, किस तरह से इसका फायदा उठाए? इतनी कीमती जो योजनाएं आई हुई जिसमें सबका फायदा है, कैसा मैसेज? देखिए, मैं 130 हमारे पूरे जो है विभाग में ही काम चल रहा है, हर वार्ड में काम चल रहा है, लेकिन हर वार्ड का जो है ऐप का पासवर्ड अलग है, क्योंकि मैं 139 के लोगों का ही कर सकता हूँ और बाजू में भी सब जगह चालू है। तो सब मैं पूरे विभाग से बोलता हूँ, पूरे मानपुर शिवाजी नगर तालुके से बोलता हूँ, अपील करता हूँ कि उनके हर वार्ड में कैंप लगा हुआ है शिवसेना शिंदे साहब के गढ़ की तरफ से, और हर ऑफिस में एक योजना चालू है। आप लोग जाएं और वहाँ पे अपना फॉर्म भरें, अपना सिर्फ आधार कार्ड
और एक वोटर आईडी लेके जाएं। और मैं ख़ास तौर से 139 की जनता से मैं अपील करूंगा कि इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ही है, कुछ नहीं बहुत कुछ फ़ायदा है। लोग आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं, मैं अपील करूंगा लोगों से। और मेरी कोशिश है कि 139 के हर घर में ये योजना पहुंचे। थैंक यू।